कि पहली बीवी को संभालो। बैंक पहली बीवी को तो तुमने तलाक दिलवाया, किसको संभालूं? पे हूँ सीमा, जीत मेरी है। मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके आपके पैरों से अभी ज़मीन निकल चुका है। आपको पता है कि हैदर क्या करेगा। तो वकील तो हो ही नहीं, वकील के नाम पे आपको दब्बा ही कह सकते हैं। एपी सिंह, कुछ दिमाग लड़ाओ होता है। एक इंसानियत में आपने मेरे दिल को ठेस पहुँचाया। ये तो कभी भी दुनिया तो माफ़ करे, अल्लाह पाक तो कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर अपने चैनल पर लाइव आए थे और गुलाम हैदर ने सीमा भगोड़ की बैंड बजाकर रख दी। तो उन्होंने जो है यानी जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी जो है अपील की, और भारतीय जनता और पाकिस्तान की जनता आवाम से भी जो है उन्होंने अपील की और सीमा की जो है बैंड बजा कर रख दी। दोस्तों क्योंकि सीमा की कुछ वीडियो जो है आई थी, आपने देखा होगा कि वो बोल रही थी कि सीए जो है यानी से बच्चों से मोहब्बत नहीं है, ये अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया। तो गुलाम हैदर ने गुस्सा आया, क्यों गुस्सा बनता है दोस्तों, उसका घर बार सब कुछ तबाह कर दिया इस भगोड़ी औरत ने, इलीगल औरत ने, ड्रामेबाज औरत ने। तो गुस्सा तो बनेगा मेरे दोस्तों। तो देखिए गुलाम हैदर ने सीमा की हवा निकाल कर रख दी मेरे दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गुलाम हैदर की आवाज बने, गुलाम हैदर के लिए दुआ करें। सीमा कल भी मेरे ख्याल में एक टीवी चैनल पे गया, उधर कह रहा था कि हैदर अपने बच्चों को संभाले। मैं सीमा को कह रहा हूँ मैं अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ। बेशरम, आपको इतना अगर शर्म होता, आप ये क्या कह रहे हो मुझे कि पहली बीवी को संभालो। बैंक पहली बीवी को तो तुमने तलाक दिलवाया, किसको संभालूँ? आप इतनी झूठी मक्कार दलाल कहाँ से बन गए सीमा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप। आपको पता नहीं है कि उस गरीब को आपने ही तलाक दिलवाया, को उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए। अब आज तक भी तुम लोगों को यही कह रहे हो कि जो है ना हैदर अपना पहली बीवी को संभाले और बच्चों को संभाले। बच्चे हैं, घर पे हैं, महफूज हैं, मेरे साथ हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन सी बातें कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कौन कहलवा रहा है। आज तक मुझे ये बात का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो ये किस मौजू पे बात कर रहे हैं मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको शर्म आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? लाइव पे मुझे आके बात करो, सीधा करो। चोरों की तरह छुप के बात कर रहे हो। आप इंडिया में हो, मैं पाकिस्तान में हूँ। इतना करीब नहीं हो कि मैं आपको कुछ करूँ, कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र हो जाओ, नो टेंशन हो के आप बात तो करो। बात करने में आपको क्या परेशानी है? क्यों छुप रहे हो? बच्चों से बात नहीं करवाता। मैंने कहा कि फरहान खान की तबीयत ठीक नहीं है, आप उससे भी बात नहीं करवा रहे हो। बच्चे हैं यार, मेरे लगते जिगर हैं। पता नहीं आप कहाँ चली गई हो, कैसे क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके बहन रीमा है, सुमेरा है, आसिफ है, बहुत परेशान है कि आप हर दिन आके मन ठन के बैठ के कोई वीडियो बनाते हो कि हैदर बच्चों को नहीं लेके जाएगा, चूज़ा नहीं लेके जाएगा। देखो वही अदालतों पे तुम इत्मीनान करता है, उसी अदालतों पे मैं ही इत्मीनान करता हूँ। मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ सीमा, जीत मेरी है। मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये याद रखना कि आप कह रहे हो कि हैदर नहीं आएगा। इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात पे मुझे पूरा इत्मीनान है। मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि मैं आऊँगा। मैं इंडिया के अंदर आऊँगा, इंडिया गवर्नमेंट को पुरज़ोर अपील करूँगा, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। यार कोई बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता सीमा। अगर आप मज़हब चेंज नहीं करते, आप मेरे बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में नहीं लेके जाते तो मैं कुछ नहीं करता। शादियां भी होती हैं, तलाक भी होती हैं। अगर आप तलाक की बात तो करते हूँ, सच पे हूँ सीमा, जीत मेरी है। मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये याद रखना कि आप कह रहे हो कि हैदर नहीं आएगा। इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात पे मुझे पूरा इत्मीनान है। मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि मैं आऊँगा। मैं इंडिया के अंदर आऊँगा, इंडिया गवर्नमेंट को पुरज़ोर अपील करूँगा, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। यार कोई बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता सीमा। अगर आप मज़हब चेंज नहीं करते, आप मेरे बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में नहीं लेके जाते तो मैं कुछ नहीं करता। शादियां भी होती हैं, तलाक भी होती हैं। अगर आप तलाक की बात तो करते, आपने कुछ बात नहीं किया। इंडिया में जाके बैठ के सिर्फ झूठ फैला रहे हो। कब तक चलेगा? हाँ, कब तक ये झूठ पे आप बैठे रहोगे, डटे रहोगे? आपके पैरों से अभी ज़मीन निकल चुका है। आपको पता है कि हैदर क्या करेगा, आपको खुद समझ में आ रहा है। मगर खुदारा मेरे बच्चे सीमा के पास महफूज नहीं हैं, एपी सिंह के साथ महफूज नहीं हैं। बच्चों को ख़तरा है,
बार बार मैं कहता हूँ बहन भाइयों को, देखो लाइव पे आता हूँ, मेरा कहने का यही मकसद है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, वो ना हिंदू धर्म जानते हैं ना मुस्लिम धर्म जानते हैं। इंसानियत है। इस छोटे बच्चों पे आप नारे लगवाना, आप कह रहे हो कि मैं जो है बड़ा तीर मार रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म का कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है। आप 10 साल से कम एज वालों को हैरान है एपी सिंह। वैसे तो आपको एडुकेट बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। घटिया, आपको पता है इनका एज बच्चों का क्या है? हाँ, छोटे हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती बात करना, उनको टार्चर करना, उनका मज़हब चेंज करना, कौन इजाज़त देता है? मेरे ख्याल में तो कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी दुनिया का कानून भी बच्चों का जो है ऐसी बात नहीं करता जो आप कर रहे हो। आप तो वकील तो हो ही नहीं, वकील के नाम पे आपको दब्बा ही कह सकते हैं। एपी सिंह, कुछ दिमाग लड़ाओ। इतनी ज़िंदगी आपकी गुजर गई, आप अभी भी बच्चों वाली बातें करते हो कि हैदर बच्चों को प्यार नहीं करता। बच्चों को मैं प्यार करता हूँ, बच्चों का बाप मैं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल मैं हूँ। अगर सीमा अच्छी होती घर छोड़ के चला जाता। हाँ, बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में जाके घुस के बैठ गई। आज आप एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। अफसोस है, काले कोट पहन के ऐसी बातें करना आपको ज़ेब देते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो, दुनिया में बहुत सारे अदालतें हैं, वकील हैं, जज साहबान हैं, हम काबिल एहतराम हैं, हम सबका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी नहीं बात कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत दिल से करते हैं, अच्छी दिल से। कानून का इज़्ज़त एहतराम बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। मगर जो है ना, आप हर कानून को तोड़ के सिर्फ बोलते हो मैं हूँ। देखें आप कब तक हो, कभी कौन सी बातें करते हो, कभी कौन सी बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो एक सज्जन है, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ़ करवा रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हो। नेत्रपाल जो एक मज़दूर है, पौधे लगाता है, तो आज तो सीमा उनको अच्छी लग रही है, उनका इनकम खा रहे हैं, यूट्यूब से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो वो बच्चों को अभी सबको सीमा प्यारा हो गया। देखें कब तक प्यार कर रहे हैं सीमा से। ये दिन दूर नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। तमाम भाई बहनों को मैं फिर भी अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा आप हमारी हेल्प करें ताकि हमारे बच्चे वापस आ सकें। फलाई अदारे हैं, जहाँ तक मुझे शायद इतना इल्म ना हो, मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो सीमा ने धोखा करके गया, घर बेच के क्रिमिनल तरीके से इंडिया में घुस के बैठ गया। तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं है, आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छी मैसेज नहीं है। हमेशा ये घटिया होता है ना, आपके सोच गलत थे, समझ गलत थे, आपने जो ऐसा किया ना, कभी भी किसी ने शायद दुनिया में ऐसा औरत नहीं करता। औरत एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, काबिल इज़्ज़त है। औरत के पैरों के तले जन्नत का बिशारत दिया जाता है। सीमा देख, औरत सिर्फ अपना वैल्यू जाने औरत क्या चीज़ है, तब उनको पता हो ना। आपको क्या पता औरत क्या है? हाँ, दुख होता है एक इंसानियत में, आपने मेरी दिल को ठेस पहुँचाया। ये तो कभी भी दुनिया तो माफ़ करे, अल्लाह पाक तो कभी भी नहीं करेगा, ये याद रखना। एक इंसानियत का अहमियत, इंसानियत जो आपके यकीन पे सब कुछ, हर महीना हाँ पैसा पाबंद, टाइम पे आना जाना, घर चलाना, सब कुछ जो मेरे थे, मैंने आपके लिए सब कुछ ही किया। फिर भी देखो आपने क्या किया मेरे लिए। ये जवाब दे सकते हो कि नहीं? क्या किया है अब बताओ ना। रसवाई और जलील, बच्चों तक भी माफ़ नहीं किया, बच्चों को लेके गए आप, बेशरम। लोग कहते हैं ना कि किसी के साथ इतबार नहीं करो। क्यों नहीं करो? इतबार करो, इंसानियत अभी भी बाकी है। घटिया के लोगों की वजह से इंसानियत ख़राब नहीं होता कभी भी, वो खुद ख़राब है। सीमा, तू खुद जलील है, रुसवा हो गया दुनिया से भी, आखिरत से भी, मगर इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे घर वाले होंगे। आप कह रहे हो कि हैदर तीसरा शादी करने गया, डूब के मरने का मकाम है आपका। सीमा, आप यार, एक बाप 6 माह से रो रहा है, वो शादी कभी कर सकता है? आप खुद जो अपनी सोच है ना, वो तुम्हारी सोच हो सकता है क्योंकि तुम घटिया हो। आप सिर्फ जिस्म जो ना जिस्मी हवस है आपके, ये कब तक होगा? 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इंसानियत